आज मेरे साथ इस खबर को देखकर आप ये सोचिएगा कि हम और आप एक समाज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर कहां जा रहे हैं। नोएडा में एक इंजीनियर की जान चली गई। इंजीनियर का नाम युवराज। जान कैसे चली गई? क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। एक कट था, बेसमेंट की खुदाई हुई थी, नाले का पानी था और उसमें उसकी कार चली गई। वो नौजवान अपने पिता को फोन करके बताता है कि वो डूब रहा है, वो मरना नहीं चाहता, उसको बचा लीजिए। पिता जिस हालत में होते हैं, जैसे होते हैं, घर से दौड़ लगा देते हैं, दौड़ते हैं कि बेटे को बचा लेंगे। जहां उनका घर था वहां से घटनास्थल 200 से 250 मीटर की दूरी पर। घर से निकलते वक्त वो सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं ताकि लोग उनकी मदद के लिए आ जाएं। जब वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटा कार की छत पर लेटा हुआ है, मोबाइल की लाइट बार बार जला रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है। वहां मौजूद लोग वीडियो बना रहे हैं। पिता कहते हैं कि आप लोग मदद करिए, वीडियो मत बनाइए। 112 पर फोन करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस के लोग कहते हैं कि नाले का पानी बहुत ठंडा है, कैसे उतरेंगे। कार धीरे धीरे नीचे जा रही है। क्रेन बुलाई जाती है, क्रेन वहां आती है, क्रेन भी युवराज तक नहीं पहुंच पाती है। लोग जुटते हैं, मदद की कोशिश पुलिस के लोग शुरू करते हैं, लेकिन कोई नाले में उतरना नहीं चाहता। युवराज के पिता ये कहते हैं कि मुझको जाने दीजिए, मैं अपने बेटे को कूदकर बचाऊंगा, लेकिन पुलिस उनको भी नहीं जाने देती है। वहां मौजूद लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी युवराज को बचाने की कोशिश नहीं की। समाज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर यह हम सभी के मुंह पर तमाचा है। सड़क पर किसी की लड़ाई हो जाए, सड़क पर दो लोगों में बहस हो जाए, सड़क पर कोई हादसा हो जाए, हम और आप वीडियो बनाने लगते हैं। हम आप उसमें कंटेंट ढूंढने लगते हैं कि उसको रील को वायरल कर देंगे तो फिर हमारे ऊपर इतने व्यूज आ जाएंगे। इस सोच ने हमारा और आपका बहुत नुकसान किया है। आप सोच कर देखिए कि एक लड़का जो इंजीनियर है, जो अपने घर जा रहा था, वो मरना नहीं चाहता था। उसकी चीखों में कितना दर्द होगा। उस पिता ने उस 1-1.5 घंटे में क्या कुछ महसूस कर डाला होगा, अपने बेटे के साथ बिताए हुए कितने लम्हों को याद कर लिया होगा। और उस बेटे ने अपने पिता की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया, लेकिन वो बाप कुछ कर नहीं पाया क्योंकि लोग वहां वीडियो बना रहे थे। हम और आप तो तमाम फिल्में देखते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि मदद के लिए लोग क्या क्या करते हैं। लोगों के दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे मदद कर दी जाए, ऐसे मदद कर दी जाए, ऐसे मदद हो जाएगी। फिल्मों को आप सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां मौजूद 2 लोगों ने भी यह हिम्मत की होती, अगर 4 लोगों ने भी यह ताकत जुटाई होती कि वो उस लड़के की मदद करेंगे, आसपास के लोगों से मदद मांगते, चिल्लाते, अपनों को फोन करते, दोस्त यार को बुलाते, कुछ तो करते, आप कोशिश करते। उस लड़के को बचना होता, वो बच जाता, ना बचना होता वो अलग की बात है। लेकिन शर्म इस बात की है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज अब कोशिश भी नहीं करना चाहता। वो वीडियो तो बना सकता है, उस वीडियो को अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज तो सकता है, लेकिन लोगों की मदद नहीं कर सकता। और यह सब हो रहा है एनसीआर में। यह सब हो रहा है वहां जहां लोग रात भर जागते हैं, रात भर जहां चहलकदमी होती है। अब उसके आगे क्या हुआ है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सस्पेंशन हो रहे हैं, हटाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वो थी मौके पर मदद। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो था उसकी जिंदगी को बचाने की कोशिश। एक बेटा चला गया, एक पिता हार गया। हम आप सिस्टम को कोस लेंगे, अधिकारियों को बातें सुना लेंगे, पुलिस को कह लेंगे, लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स ने यह हिम्मत नहीं की कि वो उस लड़के को बचाने की कोशिश करता। कोई कह रहा था पानी ठंडा है, कैसे उतरेंगे, गहरा है, कैसे बचाएंगे, नीचे सरिया हो सकती है। अब आप सोच कर देखिए कि हम में से या आप में से किसी का भी घर का कोई भी शख्स, परिवार का कोई शख्स, कोई दोस्त इस मुश्किल में होता तो हम और आप क्या कर रहे होते। अगर यही सोच बड़ी होती चली गई
तो लोग सड़क पर एक दूसरे की मदद करना भी बंद कर देंगे। अब तो बस यही है कि आपके सामने कुछ भी हो, आप वीडियो बनाइए, आप उसको कंटेंट समझिए, अपने फोन की गैलरी में सेव करिए, अपने लोगों को व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, ट्विटर पर डाल दीजिए, बस। और फिर हम गालियां देते हैं समाज को, हम कोसते हैं सरकारों को, हम लानत भेजते हैं सिस्टम को, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, एक भारतीय नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको हम कितना निभा रहे हैं, कितना निभा पा रहे हैं, ये हमें नहीं पता। मैं मानता हूं कि बिल्डर की गलती थी, सिस्टम की गलती थी, अधिकारियों की गलती थी, सबकी गलती थी, और उन सब में सोसाइटी भी शामिल है। वो तमाम लोग शामिल हैं जो वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन एक इंसान की जान को बचाने की कोशिश उन लोगों ने बिल्कुल नहीं की। और जाहिर तौर पर यह हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए यह घटना एक आईने की तरह है कि अगर हम इससे सबक ले सकें तो शायद बहुत बेहतर हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।